हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक साइंस पर। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये एक मोटर ड्राइव का सर्किट है। तो ये मोटर ड्राइव जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है उसमें इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसी को थोड़ा हम मॉडिफाई करके हम इस मोटर के लिए एक ड्राइव बनाएंगे। ठीक है, तो इस सर्किट को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पार्ट है इसमें। देखिए, ये हमारा रेक्टिफायर सेक्शन है। ठीक है, इधर क्या होता है, इधर हमारा जो 3 फेज़ AC है और DC में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद डायोड से जो वोल्टेज निकलता है दोस्तों, वो एसी से मतलब एसी को प्रॉपर डीसी नहीं कर पाता है। तो उस प्रॉपर डीसी करने के लिए इधर हमारा डीसी बस या फिल्टर सर्किट है। जो कैपेसिटर क्या करता है दोस्तों, इधर प्रॉपर डीसी करता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, इन्वर्टर सेक्शन है जो IGBT मॉड्यूल इधर लगाया गया है और डीसी सप्लाई को फिर से एसी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इधर। ठीक है, तो यह है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखिए, थोड़ा जान लेते हैं एसी को डीसी करता है। देखिए दोस्तों, जो हमारा एसी सिग्नल है, इस तरह से एसी सिग्नल है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो डायोड अगर पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करना है तो इस साइड से आपको डायोड को लगाना है, तब जाके हमारा पॉजिटिव इधर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, नेगेटिव लगेंगे तो इधर नहीं जाएगा। ठीक है, नेगेटिव को इधर पास कराने के लिए इधर नेगेटिव सप्लाई लगाना है, तब जाके हमारा नेगेटिव इधर जाएगा। पॉजिटिव लगेंगे तो पॉजिटिव इधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एसी सिग्नल है। ठीक है, देखिए इधर सर्किट को देख लीजिए, इससे जो एसी सिग्नल ये पॉजिटिव है, तो इस तरह से हमारा एसी सप्लाई होता है दोस्तों, एसी करंट होता है। तो जितना भी पॉजिटिव है, देखिए दोस्तों, इस साइड से पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, नेगेटिव है दोस्तों, इस साइड से आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव। तो इधर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पॉजिटिव जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उधर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज सब इधर आ जाएगा। उसके बाद सारे पॉजिटिव इधर हो गया, सारे नेगेटिव इधर हो गया, सॉरी दोस्तों नेगेटिव इधर। ठीक है, तो इधर हमारा क्या होगा दोस्तों, इधर इससे जो डीसी आता है दोस्तों डायोड से, अगर देखेंगे तो किस तरह से होता है, इससे सिर्फ इस टाइप का क्लिप मतलब थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा इधर। तो कुछ हमारा डीसी सप्लाई जो आएगा कुछ इस प्रकार आएगा। इसको प्रॉपर डीसी करने के लिए दोस्तों इधर कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, तो इधर प्रॉपर डीसी हो गया। फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए IGBT मॉड्यूल लगाया गया है। तो इसका जितना भी गेट है, गेट टर्मिनल है, ये सब कंट्रोल सर्किट के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से काम होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करके मतलब प्रॉपर डीसी करने के लिए लगाया गया है। डायोड किस तरह इधर लगाया गया है, इधर एसी को डीसी करने के लिए डायोड को लगाया गया है। ठीक है, IGBT क्या करने के लिए लगाया गया है दोस्तों, IGBT इस डीसी सप्लाई को अगेन एसी में कन्वर्ट करने के लिए ये स्विचिंग का काम करता है दोस्तों इधर। तो स्विचिंग करने के लिए इधर IGBT को लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इधर देखिए डायोड लगाया गया है। डायोड किस लिए लगाया गया है दोस्तों, देखिए मोटर से जो बैक EMF जनरेट होता है दोस्तों, वो अगर फिर से रिटर्न ट्रांजिस्टर में जो IGBT है हमारा बाइपोलर गेट ट्रांजिस्टर, तो इसमें अंदर अगर जाएगा तो IC मतलब इधर ज़्यादा वोल्टेज, अगर देखिए हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, मान लीजिए हमने कुछ 400 वोल्ट को अप्लाई किया। ठीक है, बैक EMF जनरेट हो कुछ भी बढ़ गया, 440 हो गया या 420 हो गया, तो वो वाला 20 वोल्टेज क्या होगा, इस जो डायोड है हमारा, इससे इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर मतलब IGBT हमारा ज़्यादा हिट नहीं करेगा, तो अगेन इधर से बाईपास हो जाएगा। तो इसीलिए इस डायोड को इधर इस तरह से लगाया गया है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों। ठीक है, इसका डिटेल में कभी वीडियो देखेंगे दोस्तों। मेरे पास ड्राइव भी नहीं है, मोटर भी नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट है ये बेसिक, क्योंकि इस मोटर को डिज़ाइन करने, एक छोटा सा ड्राइव डिज़ाइन करने के लिए इसका बेसिक जानना भी ज़रूरी है। तभी हम इसके मतलब इस फंडा को थोड़ा सा समझेंगे, तभी हम इसको बना पाएंगे, इसका ड्राइव बना पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये मोटर है, DC मोटर है, तो इसीलिए हमारा ए वाला सेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला सेक्शन चाहिए। ठीक है, और ना भी दूँ तभी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मोटर को जो सप्लाई चाहिए वो AC सप्लाई नहीं है, DC सप्लाई है। तो इसीलिए जो DC बास या फिल्टर सर्किट है, ये नहीं ना भी दूँ तभी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला सेक्शन हमको चाहिए। ठीक है, इस मोटर ड्राइव को बनाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस मोटर का ड्राइव बनाने के लिए मैं सिंपल ट्रांजिस्टर का यूज़ करूँगा, BJT का इस्तेमाल करूँगा। BJT का इधर जो
ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, ये IGBT है, हम BJT यूज़ करेंगे। IGBT देखिए दोस्तों, IGBT हैवी ड्यूटी का होता है, ठीक है, हैवी करंट को फ्लो कराने के लिए, ठीक है, इस डायोड को इस्तेमाल किया जाए, सॉरी इस ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारा इस मोटर के लिए सिर्फ BJT में काम चला जाएगा, ठीक है। इस मोटर के लिए मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर का रिक्वायर है, इसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको, मोटर का जो करंट है, मोटर का जो फुल लोड करंट है, आप एक बार देख लीजिए, इसका तो कुछ भी नहीं है। मान लीजिए 2 एम्पियर का मोटर है, तो 2 एम्पियर मोटर के लिए आपको 2 एम्पियर ट्रांजिस्टर गूगल में लिख के सर्च करना है, तो आपको जितना भी 2 एम्पियर का ट्रांजिस्टर है आपका नंबर शो कर दे कर नंबर आपको मिल जाएगा गूगल से। उसके बाद मार्केट से वही नंबर का ट्रांजिस्टर आप खरीद के बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल एक मतलब एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, तो मेरे पास जो छोटा सा ट्रांजिस्टर है BC547, उससे हम एक ड्राइव बनाने वाला है, ठीक है। तो मेरे पास वही है दोस्तों, उसका जो करंट है, आउटपुट करंट है 100 मिली एम्पियर है दोस्तों, बहुत ही कम है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर काम में लेंगे तो उतना ज़्यादा काम नहीं अच्छा नहीं होगा। और मेरे पास बड़ा वाला ट्रांजिस्टर नहीं है, तो सिर्फ मैं सिंगल ट्रांजिस्टर से इसका ड्राइव आज डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्रांजिस्टर का बेसिक थोड़ा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है, ये सिंपल एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये भी एक ट्रांजिस्टर है, इधर गेट है, इधर बेस है, ठीक है, इसलिए IGBT कहा जाता है इसको, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो हम BJT यूज़ में बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर का काम क्या है दोस्तों, ट्रांजिस्टर कई तरह की काम करता है, स्विचिंग, रेगुलेटिंग, एम्पलीफिकेशन, तीनों काम है इसका। तो हम सिर्फ स्विचिंग का इस्तेमाल करेंगे और रेगुलेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। स्विचिंग क्या है दोस्तों, स्विचिंग करने से हमारा मतलब स्विचिंग करेंगे, स्विचिंग का फंडा इस्तेमाल करके हम फॉरवर्ड रिवर्स का जो मेथड है उसको हम कर पाएंगे। उसके बाद स्पीड कंट्रोलिंग के लिए रेगुलेटर वाला जो मेथड है वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ट्रांजिस्टर एक तरह की अब स्विच है, ठीक है। जब हम बेस में सप्लाई देंगे, बेस में करंट अप्लाई करेंगे, बेस में करंट देंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट करंट जब अप्लाई करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ई मीटर है, एक कलेक्टर है। तो ई मीटर हमारा क्या है दोस्तों, ई मीटर हमारा इनपुट है, कलेक्टर हमारा आउटपुट है। तो इधर से हम करंट देंगे, करंट उधर जाएगा, कब जाएगा, जब बेस में हम सप्लाई देंगे, ठीक है। तो इधर एक लगा दिया हमने, स्विच लगा दिया, ठीक है। देखिए एन पी, एन है, पी क्या है, पॉजिटिव है, तो हम इधर पॉजिटिव सप्लाई देंगे। इधर एक रजिस्टर लगाना है दोस्तों, 10 के लगा लीजिए, प्लस मान लीजिए 5 वोल्ट के साथ जोड़ दिया, प्लस 12 वोल्ट या 5 वोल्ट के साथ जोड़ दिया। जब स्विचिंग ऑन करेंगे तब क्या होगा, इधर हमने जो भी मतलब इनपुट क्या है, एन है, कलेक्टर एन है, ठीक है। मतलब इनपुट भी नेगेटिव है, आउटपुट भी नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन इसका जो कंट्रोलिंग वोल्टेज है दोस्तों पी है, मतलब पॉजिटिव है, इसलिए हम प्लस 5 वोल्ट इधर या प्लस 12 वोल्ट मतलब प्लस वोल्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर अगर होता, मान लीजिए PNP ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए PNP ट्रांजिस्टर है, ये ई मीटर है, ई मीटर, ये कलेक्टर है, ये बेस है, पी ए है, एन है और ये पी है। मतलब इधर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, इनपुट क्या है, पी है, मतलब पॉजिटिव देंगे इनपुट, आउटपुट में क्या है, पॉजिटिव आएगा, कब आएगा, जब बेस में हम नेगेटिव देंगे, एन, ठीक है। तो ये है बेसिक फंडा ट्रांजिस्टर का। तो हम एक स्विचिंग और एक रेगुलेटिंग का सर्किट देख लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर है, इधर हमने ग्राउंड दे दिया, क्योंकि एन है तो एन हम इसलिए ग्राउंड दिया। फिर इधर ग्राउंड के साथ हम एक मोटर कनेक्शन कर देंगे, मोटर लगा देंगे। उसके बाद मोटर को 12 वोल्ट, मान लीजिए 12 वोल्ट का मोटर है तो 12 वोल्ट दे दिया इधर, ठीक है। इधर हमने क्या करेंगे, इधर एक लगा देंगे रजिस्टर, आर लगा देंगे। उसके बाद एक स्विच लगा देंगे दोस्तों, और इसको पॉजिटिव है, ये एन है, पी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सप्लाई देंगे हम, ये पॉजिटिव है इधर, सॉरी ये रॉन्ग है, ये जो पॉजिटिव है हमारा, ये पॉजिटिव हम अप्लाई कर दें, ठीक है। जब भी हम इधर स्विच को ऑन करूँगा तब ये मोटर ऑन हो जाएगा, ठीक है, घूमने लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मोटर का स्पीड कम ज़्यादा करना है तो इधर एक लगाना है आपको,
पोटेंशियोमीटर लगाना है, ठीक है दोस्तों। एक वेरिएबल रजिस्टर लगाना है, तब वोल्टेज को हम कम ज़्यादा करेंगे तो स्पीड भी कम ज़्यादा हो जाएगा। तो स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए वोल्टेज को इधर कम ज़्यादा करना पड़ेगा और इधर स्विचिंग करने से ऑफ या ऑन वाला फंडा जो है वो इधर से हो जाएगा। अभी फॉरवर्ड और रिवर्स का सर्किट क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए। ये हमारा मोटर का आउटपुट है, ठीक है। ये हमारा है बेस टर्मिनल, हम मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है दोस्तों। देखिए, इस मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए क्या करना है, इसका जो सप्लाई है इसको चेंज कर देना है। इसका देखिए मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल। देखिए दोस्तों, घूम रहा है, रिवर्स में घूम रहा है दोस्तों, रिवर्स में, ठीक है। अब जी अगर टर्मिनल को घुमा दे रहा हूँ, अभी फॉरवर्ड में घूम रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स घुमाने के लिए पोलरिटी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा मोटर का टर्मिनल है ए और बी, इस मोटर का नाम दे दिया, मान लीजिए एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है। ए और बी है, ए और बी, इधर हमारा स्टेटस है, ये हमारा मान लीजिए स्टेटस है, ठीक है। स्टेटस क्या है मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए 0 0 हमने दिया, मतलब 0 0 मतलब क्या, 0 मतलब ग्राउंड है, 1 मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो 0 0 क्या है, ग्राउंड दे दिया, मतलब मोटर हमारा ऑफ कंडीशन में रहेगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए 1 0 दिया, सॉरी 0 1 दिया, फॉरवर्ड घूम रहा है, मान लीजिए फॉरवर्ड घूम रहा है, उसके बाद 1 0 दिया, मोटर रिवर्स घूमेगा, ठीक है। उसके बाद अगर 1 1, ये क्या है, इनवैलिड है, इनवैलिड वोल्टेज है, ये आपको नहीं देना है, तो ये हम इसको नहीं देंगे इस तरह से। तो देखिए एक बार, तो मान लीजिए इस ए को ऑन किया हूँ, जब ये हमने ए में सप्लाई दिया तब क्या हो, ट्रांजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव आ गया, उसके बाद हमने डी को मान लिया ऑन कर दिया, डी को जब सप्लाई ऑन दिया तो डी क्या होगा, डी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो डी क्या हुआ, डी से नेगेटिव है हमारा, नेगेटिव इधर आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, मान लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब 1 और 0, ठीक है, 1 और 0, 1 0, मान लीजिए मोटर रिवर्स घूम रहा है, 1 और 0 रिवर्स घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो, ए और डी हमने इधर ले लिया, एक छोटा सा नोट बना लेंगे, ए और डी क्या करेंगे, ए और डी को हम जब 1 1 देंगे तब क्या है, तब रिवर्स घूमेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए इसको हमने फिर छोड़ दिया, नॉर्मल कंडीशन में है, अभी ऑफ है। फिर क्या करेंगे, फिर मान लीजिए सी को हमने ऑन किया, सी को जब ऑन किया हो, सी को जब ऑन किया दोस्तों, सी को जब ऑन किया हो, सी क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सी इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बी को हमने ऑन किया, सप्लाई दिया, तो बी भी शॉर्ट सर्किट हो गया, तो बी जब शॉर्ट सर्किट होगा, देखिए बी से इधर ग्राउंड है, ग्राउंड जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा पोलरिटी चेंज हो रहा है दोस्तों, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो हम ए और डी को एक साथ सप्लाई देंगे, क्या होगा, रिवर्स में होगा ए और डी, और क्या है, और बी और सी फॉरवर्ड, ठीक है। तो यही है फंडा, तो इससे हम चलिए ड्राइव बनाते हैं। और दोस्तों स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मान लीजिए इसको स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमने इधर लगा देंगे एक पोटेंशियोमीटर, तो हमारा स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगा।
दोस्तों फाइनली सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स है, स्लो फास्ट और स्लो मीडियम फास्ट स्पीड में है। ये दो कस्टमाइजेशन कर सकते हो ये दोनों स्पीड को, क्योंकि आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ये लो है और मीडियम है, लो स्पीड कितना लो रखना है, मीडियम स्पीड कितना मीडियम, ये सब एडजस्ट कर सकते हो आप। और ये जो फास्ट वाला ऐसे डायरेक्ट किया गया है, तो इसमें कोई भी मतलब प्रीसेट नहीं है। ठीक है, देखिए ये हाई स्पीड है, एकदम हाई स्पीड है, फॉरवर्ड में हाई स्पीड है। ठीक है, रिवर्स में ये हाई स्पीड है, ये रिवर्स में हाई स्पीड है। ठीक है, तो मान लीजिए रिवर्स स्लो चलाना है, रिवर्स। ठीक है, सो रिवर्स स्लो। ठीक है, स्लो को भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो स्लो को, तो फास्ट हो रहा है स्लो। ठीक है, तो मान लीजिए स्लो है, मीडियम दे दीजिए, मीडियम है, ये स्लो है, स्लो। ये LS है, लो स्पीड है, मीडियम स्पीड MS मीडियम स्पीड, और ये हाई स्पीड है, HS है हाई स्पीड। ठीक है, हो गया। ठीक है, अभी फॉरवर्ड में घुमाएंगे, फॉरवर्ड लो, देखिए फॉरवर्ड लो, उसके बाद फॉरवर्ड मीडियम, सर फॉरवर्ड हाई। ठीक है, मीडियम को भी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम, मीडियम को एडजस्ट करेंगे थोड़ा, तो इसको मीडियम रखेंगे, परफेक्ट है, मीडियम है, ये लो है, देख पा रहे हैं, ये लो, ये मीडियम, और ये जो है हमारा हाई है। ठीक है, तो इसी तरह ड्राइव का काम होता है दोस्तों, और भी बहुत ही इंटेलिजेंट के साथ उसमें काम किया जाता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ताकि आप इजीली एक घर छोटा मोटा ड्राइव घर में बना पाएंगे। ठीक है, स्पीड कंट्रोलिंग हो गया, इधर हमारा फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो जो बात कहना है उसके बाद देखिए, ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर इस मोटर के लिए नहीं है। ठीक है, ये सिंगल ट्रांजिस्टर है, मेरे पास यही है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है दोस्तों, देखिए हर एक कंडक्टर का तो एक कैपेसिटी होता है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, ऐसे मान के चलिए ये 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इससे हाफ एम्पियर करंट फ्लो होगा, इससे भी थोड़ा सा पतली है, और ये वाला देखिए ये भी और भी पतली है, तो इसमें और भी करंट कम फ्लो होगा, है कि नहीं। तो करंट कम ज़्यादा फ्लो कराने के हम मतलब डिफरेंट गेज के वायर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो स्मॉल जो सिग्नल ट्रांजिस्टर है, इस सिग्नल को पास कराने के लिए है। ठीक है दोस्तों, पावर को मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रांजिस्टर नहीं है, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए IGBT, इस तरह की जितना भी मतलब इस टाइप के IGBT मॉसफेट, इस तरह की डिवाइस को लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस मोटर को कंट्रोलिंग करने के लिए तो मैंने तो एक बात कह रहा था क्या, मैंने फर्स्ट किया था कि जो इसका पहले जो मोटर आप यूज़ कर रहे हैं उसका आउटपुट एक बार देख लीजिए। मान लीजिए 1 एम्पियर आपका 1 एम्प्स का मोटर है, तो उस मोटर के लिए आप गूगल में सर्च कीजिए जो 1 एम्पियर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो उसमें आपको सारे नंबर मिल जाएगा, 1 एम्पियर वाले जितना भी ट्रांजिस्टर है आपको नंबर गूगल में मिल जाएगा। उसके बाद वही मार्केट से खरीद के आप इस तरह से डाइव डिज़ाइन करें। ठीक है, तब आपका अच्छा हुआ, क्योंकि इस जो ट्रांजिस्टर का आउटपुट है दोस्तों 50 हर्ट्ज है, नहीं सॉरी क्या गलत कह रहा था, लगभग 60 वोल्ट हो सकता है, 60 वोल्ट 100 मिली एम्पियर। ठीक है, इस वाला ट्रांजिस्टर का जो कैपेसिटी है, देखिए वायर के बॉडी में लिखा रहता है 1000 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम आपका वो जो वायर है 1000 वोल्ट को कैरी कर पाएगा। उसके बाद जो बॉडी में उसका जो गेज के ऊपर डिपेंड होता है कितना का एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है कि नहीं, तो ये मैक्सिमम 60 वोल्ट का है आउटपुट, मतलब कैरी कर सकता है आपका 60 वोल्ट 100 मिली एम्पियर करंट को कैरी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा ये ट्रांजिस्टर। और एक ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों, लगभग उसका नंबर क्या हो सकता है, BT 136 जो है, उसमें आपको 1 एम्पियर मिल जाएगा, तो आपको चूज़ करके लगाइए। ठीक है दोस्तों,